नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे मार्केटिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया की, यानी भारत में विपणन व्यवहार की, जिसमें हमारा एक टॉपिक आता है स्कंद विनिमय यानी शेयर बाजार के बारे में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्कंद विनिमय यानी शेयर बाजार क्या होता है, यानी व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि शेयर मार्केट का यानी स्कंद विनिमय का अर्थ क्या होता है। उसके बाद से जानेंगे इसकी परिभाषा क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, और लास्ट में समझेंगे कि स्कंद विनिमयों के कार्य कौन कौन से होते हैं, यानी फंक्शंस ऑफ स्टॉक मार्केट्स। सबसे पहले जानते हैं इसके अर्थ को। यह वीडियो थोड़ा छोटा होगा और आप सभी के लिए ऐसा होगा कि आप सभी इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझ पाएँ। अर्थ को समझेंगे तो हमें समझ में आएगा। कहा गया है कि स्कंद विनिमय से आशय ऐसे बाजार से है जहां अंशों, ऋणपत्रों एवं अन्य वित्तीय प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। क्लियर बात है कि ऐसा कोई बाजार है जहां पर अंश, जो भी कंपनी के अंश होते हैं उनका, और ऋणपत्र, और इसके साथ साथ जो भी अन्य वित्तीय प्रतिभूतियां होती हैं, जैसे सरकारी बॉन्ड्स हो गया, कंपनी के कुछ बॉन्ड्स हो गए, तो ये सारी की सारी प्रतिभूतियाँ वित्तीय प्रतिभूतियों में शामिल होती हैं। तो उस बाज़ार में जहाँ पर ये सारी की सारी प्रतिभूतियाँ खरीदी जाती हैं और बेची जाती हैं, उन प्रतिभूतियों के बाज़ार को कहा जाता है स्कंद विनिमय। हम लोग अपने देश में बात करें तो हमारे देश में दो प्रमुख शेयर मार्केट हैं। पहले का नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE, और दूसरे का नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, इसको हम लोग अलग अलग दो सेपरेट वीडियो में समझेंगे बढ़िया से और जानेंगे। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो आप लोग इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं कि आने वाली वीडियोज़ में हम लोग जब उस वीडियो को आप सभी के लिए लेकर के आएंगे तो उसमें उन सारे के सारे प्रश्नों को शामिल कर सकें, या फिर अनदर वीडियोस में हम लोग आपके प्रश्नों को शामिल कर लेंगे। अब बात करते हैं परिभाषा की, यानी स्कंद विनिमय की परिभाषा, यानी डेफिनेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। भारतीय प्रतिभूति नियमन अधिनियम 1956 यानी सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के अनुसार डेफिनेशन कहता है कि स्कंद विपणि का आशय व्यक्तियों की समामेलित संस्था से है जिसका गठन प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय अथवा उनमें व्यापार करने के कार्य में सहायता पहुंचाने और नियमित अथवा नियंत्रित करने के उद्देश्य से किया जाता है। बात को समझेंगे। परिभाषा कह रही है कि जो भी स्कंद विपणि है यह क्या है, व्यक्तियों का एक संगठन है या फिर संघ है। ठीक है। अब आगे कहा गया है जिसका गठन। अब इसके गठन का उद्देश्य क्या है समझेंगे आप लोग। प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय। स्कंद विपणि में क्या होता है, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। कोई कंपनी किसी अनदर कंपनी के अंशों को, ऋणपत्रों को, बॉन्ड्स को खरीदती है और बेचती है तथा उनमें व्यापार करने के कार्य में सहायता पहुंचाने और नियमित अथवा नियंत्रित करने के उद्देश्य से किया जाता है। और जो भी शेयर मार्केट है वो क्या करता है कि जो भी लोग यहाँ पर व्यापार करते हैं, व्यापार करने का मतलब क्या है कि जो सिक्योरिटीज को खरीदते हैं और बेचते हैं उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है और उस पर नियंत्रण रखता है किस तरीके से लोग वहाँ पर सेलिंग और बाइंग करें सिक्योरिटीज़ की। ये बातें आप लोग समझेंगे। यहाँ पर हमने आपको पहले एग्जाम्पल में बता दिया कि हमारे देश में दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, NSE और BSE। आगे बात करेंगे दोनों की। इसके पहले हम लोग समझते हैं आज के वीडियोस में की विशेषताएं क्या हैं, यानी स्कंद विनिमयों की विशेषताएं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। कुछ बातें इस तरीके से हैं। पहला है प्रतिभूतियों में व्यवहार, यानी ट्रांजैक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज़। आप लोग समझेंगे कि यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो भी व्यापार होता है, यह सारा का सारा व्यापार प्रतिभूतियों का होता है। अब प्रतिभूतियों के व्यापार को आप लोग समझेंगे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है
कि शेयर और बॉन्ड्स और डिवेंचर्स यानी ऋणपत्र खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। क्लियर हो चुका होगा। दूसरा है कार्य नियम एवं आदेशों के अनुसार, वर्किंग अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड ऑर्डर्स। जो भी रूल्स और ऑर्डर्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग सारे के सारे कार्य किए जाते हैं। आप लोग को मालूम होगा कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ही ये रेगुलेट करती है, ऑर्डर्स देती है और रेगुलेशंस बना के चलती है किस तरीके से शेयर मार्केट काम करेगा, किस तरीके से उसमें जो भी सिक्योरिटीज़ हैं उनका क्रय और विक्रय होगा। क्लियर है। आगे बात करते हैं तीसरे की, संगठित बाजार यानी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। जो भी यह सिक्योरिटीज मार्केट है यह क्या है, संगठित बाजार है। संगठित बाजार का मतलब आप लोग समझेंगे कि जो भी सेलर बायर हैं वो क्या करते हैं, उसमें सभी लोग जुड़े हुए हैं और सभी को एक जगह पे आकर ही क्या करना पड़ता है, अपने शेयर्स और बॉन्ड्स को खरीदना होता है, शेयर और डिबेंचर को खरीदना होता है और बेचना होता है। ठीक है। चौथा है पूंजी बाजार का नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग ऑफ कैपिटल मार्केट। इस प्रक्रिया से क्या होता है, जो भी पूंजी बाजार है उसका नियंत्रण होता है। अब पूंजी बाजार क्या होता है इसको हम लोग अनदर वीडियो में समझेंगे, क्योंकि यह टॉपिक हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक है। ठीक है। पांचवें की बात करते हैं तो कहा गया है केवल अनुसूचित प्रतिभूतियों में व्यवहार यानी ट्रांजैक्शंस इन लिस्टेड सिक्योरिटीज ओनली। जो भी सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं जैसे रिलायंस हो गया, अडानी हो गया और तमाम तरह की जो भी कंपनियां हैं उन सारी की सारी कंपनियों के ही शेयर आप लोगों को देखते होंगे जो बिक रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, क्योंकि ये सारी की सारी कंपनियां क्या हैं, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। तो इसी बात को कहा गया है कि जो कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं या यूं कहें कि उन्हीं कंपनियों के शेयर और डिवेंचर स्टॉक एक्सचेंज में खरीदे और बेचे जा सकते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं यानी अनुसूचित हैं। ठीक है। छठवें की बात करते हैं तो कहा गया है केवल अधिकृत व्यक्तियों के बीच व्यवहार यानी ट्रांजैक्शन विथ ऑथराइज्ड इंडिविजुअल ओनली। जो लोग यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं यानी अगर आप लोग अगर चाहते हैं कि आप भी शेयर्स डिवेंचर्स खरीदें और बेचें तो आपके लिए डीमैट अकाउंट होना चाहिए। इस तरीके से जो लोग रजिस्टर्ड हैं एग्जाम्पल के तौर पर वही क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं शेयर्स और डिवेंचर को और बेच सकते हैं। कोई अनदर पर्सन है जिसका अकाउंट नहीं है, डीमैट अकाउंट नहीं है, वह कभी भी शेयर और डिवेंचर को खरीद और बेच नहीं सकता है। ये बात आप लोग समझेंगे, ये विशेषताएं हैं। आप लोग देखते होंगे कोई दुकान है किराने की, वहाँ पे कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, सामान खरीद सकता है। बल्कि कोई अगर अनदर कंट्री का व्यक्ति भी हो तो भी क्या कर सकता है, वह सामान खरीद सकता है, उसे किसी भी अकाउंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जो यह शेयर मार्केट है यहाँ पर सिक्योरिटीज को खरीदने के लिए बेचने के लिए अकाउंट की आवश्यकता पड़ती है। आगे बात करते हैं स्कंद विनिमयों के कार्य की यानी फंक्शंस ऑफ स्टॉक मार्केट। पहला है प्रतिभूतियों का तात्कालिक बाजार यानी इमीडिएट मार्केट ऑफ सिक्योरिटीज। यहाँ पे क्या होती हैं, सारी की सारी सिक्योरिटीज इमीडिएट खरीदी और बेची जाती हैं। दूसरा है निवेशकों की सुरक्षा यानी सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टर्स। जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनके निवेश की सुरक्षा होती है, अतः निवेशकों की सुरक्षा होती है। तीसरा है प्रतिभूतियों के मूल्य पर निरंतर प्रसार यानी कंटिन्यूअस एक्सपेंशन ऑफ वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज। जो भी वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज होती है उसमें क्या होती है, निरंतर प्रसार होती रहती है, क्योंकि कोई भी कंपनी जैसे जैसे आगे जाएगी, जैसे जैसे ग्रोथ करेगी तो सिक्योरिटीज की वैल्यू भी ग्रोथ करती चली जाती है। चौथा है पूंजी सृजन में सहायता यानी हेल्प इन कैपिटल क्रिएशन। इससे क्या होता है, लोगों की पूंजी सृजित होती है। मान लीजिए 5 लाख रुपये लगाया मैंने शेयर मार्केट में, किसी भी कंपनी का शेयर खरीद लिया जो ग्रोथ कर रही है, तो हो सकता है 5.5 लाख 6 लाख आगे होती रहती है। तो इस तरीके से हमारी पूंजी भी बनती रहती है। पांचवा है उपक्रमों में पूंजी का लाभपूर्ण प्रवाह यानी गेनफुल फ्लो ऑफ कैपिटल इन एंटरप्राइज। इस तरीके से आप लोग कहेंगे कि जो भी कंपनियां हैं उनमें कैपिटल का भी फ्लो बना रहता है, लोग खरीदते हैं पैसे तो कंपनियों के पास पैसे आते जाते रहते हैं।
उनकी सिक्योरिटीज़ की वैल्यू भी ऊपर चढ़ती जाती है। इस तरीके से हमने समझ लिया कि स्कंद विनिमयों के कार्य कौन कौन से होते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, इस वीडियो में हमने समझा कि स्कंद विनिमय क्या होता है, यानी शेयर मार्केट क्या होता है। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, जिसमें हम लोग जानेंगे कि भारत में कौन कौन से स्कंद विनिमय यानी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, उनकी बातों को, उस बात को हम लोग समझेंगे और जानेंगे। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो जरूर बताएं, आपके सभी प्रश्नों का आंसर हम लोग जरूर करेंगे। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।